एक छोटे से गांव में एक युवक अर्जुन रहता था। वह एक साधारण किसान का बेटा था, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। अर्जुन हमेशा सोचता था कि वह एक सफल व्यापारी बनेगा, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति हमेशा उसकी राह में बाधा डालती थी। गांव में उसके पास काम के लिए बहुत कम विकल्प थे और उसकी मेहनत के बावजूद उसकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आ रहा था। एक दिन अर्जुन ने सुना कि पास के शहर में एक बड़ा मेला लग रहा है। वह सोचने लगा कि शायद वहां जाकर कुछ बेच सकेगा और अपनी जिंदगी में बदलाव ला सकेगा। उसने अपने पिता से अनुमति ली और अगले दिन मेले के लिए निकल पड़ा। मेले में पहुंचकर अर्जुन ने देखा कि वहां बहुत से व्यापारी और ग्राहक हैं। उसने अपने पास की थोड़ी बहुत चीजें बेचने की कोशिश की, लेकिन कोई भी ग्राहक उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा था। वह निराश हो गया, लेकिन उसे उम्मीद थी कि वह कुछ सीख कर लौटेगा। मेले में घूमते हुए उसने एक बूढ़े व्यापारी को देखा जो लोगों को अपने व्यापार के बारे में सलाह दे रहा था। अर्जुन ने साहस जुटाकर उसके पास जाकर कहा, बाबा, मैं अपने जीवन को बदलना चाहता हूँ, मुझे कुछ सलाह दें। बूढ़े व्यापारी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मेहनत के साथ सही दिशा में सोचने की आवश्यकता है। व्यापार केवल पैसे कमाने का जरिया नहीं, बल्कि एक कला है। तुम्हें अपने ग्राहकों की जरूरतों को समझना होगा। अर्जुन ने बूढ़े व्यापारी की सलाह को ध्यान से सुना और उसे समझने की कोशिश की। उसने अपने मन में ठान लिया कि वह शहर में एक छोटी सी दुकान खोलेगा। उसने कुछ पैसे इकट्ठा किए और शहर में एक छोटी सी दुकान खोलने का निर्णय लिया। पहले कुछ महीनों में उसकी दुकान नहीं चल रही थी और वह निराश हो गया था। एक दिन दुकान में बैठे बैठे उसने सोचा, अगर मैं ये हार मान लूंगा तो मुझे कभी भी सफलता नहीं मिलेगी। इसी सोच के साथ उसने अपनी दुकान को सजाने और अपने उत्पादों की गुणवत्ता को बेहतर बनाने का निर्णय लिया। अर्जुन ने स्थानीय किसानों से ताजे फल और सब्जियां खरीदने का फैसला किया। उसने अपने ग्राहकों को उच्च गुणवत्ता के उत्पाद दिए। धीरे धीरे उसकी दुकान में ग्राहकों की संख्या बढ़ने लगी। लेकिन एक रात जब अर्जुन दुकान बंद कर रहा था, अचानक कुछ चोर दुकान में घुस आए। चोरों ने उसे बंधक बना लिया और सारा सामान चुरा लिया। अर्जुन ने अपने हाथ में केवल एक सपना रखा था, लेकिन अब वह सब कुछ खो चुका था। अर्जुन ने अपनी सारी मेहनत एक पल में खो दी और वह निराश हो गया। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने सोचा, यह मेरा जीवन का अंत नहीं है, मैं फिर से शुरुआत करूंगा। उसने एक योजना बनाई और अपने गांव वापस लौट आया। वहां उसने अपने पुराने मित्रों और परिवार की मदद से पुनः शुरुआत की। अर्जुन ने अपनी बचत से कुछ पैसे इकट्ठा किए और फिर से एक छोटी सी दुकान खोली। इस बार उसने अपने उत्पादों को और बेहतर बनाने और ग्राहकों से संवाद स्थापित करने पर ध्यान दिया। धीरे धीरे उसका व्यवसाय फिर से चलने लगा। एक दिन अर्जुन ने एक नए व्यापारी रामू से दोस्ती की। रामू ने उसे बताया कि व्यापार में सफलता के लिए नेटवर्किंग और सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। अर्जुन ने रामू से सलाह ली और दोनों ने मिलकर व्यापार बढ़ाने का निर्णय लिया। उन्होंने मिलकर एक नया उत्पाद, जैविक सब्जियां, बेचने का निर्णय लिया। रामू और अर्जुन ने मिलकर एक नया बाजार खोला और अपने उत्पादों को बढ़ावा दिया। उनकी मेहनत रंग लाई और अब उनके पास पर्याप्त ग्राहक थे। लेकिन सफलता की राह में चुनौतियां कभी खत्म नहीं होती। एक दिन रामू की दुकान में आग लग गई। यह सुनकर अर्जुन बहुत चिंतित हो गया। वह तुरंत रामू के पास गया और कहा, हम साथ हैं, हम इस मुश्किल समय में तुम्हारी मदद करेंगे। अर्जुन ने अपनी सारी जमा पूंजी रामू के व्यवसाय को पुनर्स्थापित करने में लगाने का निर्णय लिया। दोनों ने मिलकर अपने व्यापार को फिर से शुरू किया और इस बार वे और भी मजबूत होकर सामने आए। अर्जुन ने सीखा कि सच्ची मित्रता और समर्थन से किसी भी कठिनाई का सामना किया जा सकता है। कुछ वर्षों बाद अर्जुन और रामू ने मिलकर एक बड़ा बाजार खोला। वे अब गांव के सबसे बड़े व्यापारियों में से एक बन चुके थे। अर्जुन ने समझा कि बदलाव लाने के लिए केवल मेहनत नहीं, बल्कि धैर्य, मित्रता और सही निर्णय लेना भी आवश्यक है। अर्जुन ने गांव के बच्चों को व्यापार की शिक्षा देने का निर्णय लिया। उसने एक स्कूल खोला जहां बच्चों को व्यापार और उद्यमिता के बारे में सिखाया जाता था। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में बदलाव लाने के लिए निरंतर प्रयास, धैर्य और सही लोगों का साथ होना आवश्यक है। कठिनाइयों का सामना करने में कभी हार नहीं माननी चाहिए। दोस्ती और सहयोग के माध्यम से हम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं।